स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले ही हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन अब इस समुद्री रास्ते पर एक नया खतरा उभर कर सामने आया है। यह खतरा गोलियां या मिसाइलें नहीं बल्कि साइबर ठगी है। साइबर ठग खुद को ईरानी अधिकारी बताकर अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। ये ठग जहाज़ों से संपर्क करते हैं, उनके दस्तावेज मांगते हैं और फिर उन्हें सुरक्षित रास्ता देने का झांसा देकर भारी रकम की मांग करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह भुगतान नकद नहीं बल्कि बिटकॉइन और टेदर जैसे क्रिप्टो करेंसी में मांगा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक और दावा तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि भारत ने अपने व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए ईरान को भी भुगतान किया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये नया खेल है? कौन है ये ठग जो खुद को ईरानी अधिकारी बताकर करोड़ों की वसूली कर रहे हैं? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है तनीषा साहनी और आप देख रहे हैं बच के रहना रे बाबा। समुद्री जोखिम पर नजर रखने वाली फर्म मेरिस्क ने एक बड़ा खुलासा किया है। फर्म का कहना है कि इस तरह के सभी मैसेज पूरी तरह फर्जी हैं और इनकी पुष्टि भी आधिकारिक ईरानी एजेंसी से कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद आशंका जताई जा रही है कि कुछ जहाज इन जालसाजों के झांसे में आकर अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल चुके हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और दावा तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि भारत ने अपने व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए ईरान को भी भुगतान किया है। हालांकि भारत सरकार ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया और साफ किया कि किसी भी तरह की फिरौती या क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल 18 अप्रैल को हुई एक घटना ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। उस दिन 2 भारतीय झंडे वाले जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, तभी ईरानी बलों की ओर से उन पर फायरिंग की गई। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों जहाज़ों को बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। इस घटना से जुड़ा एक ऑडियो भी सामने आया, जिसे सनमार हेलाल नाम के टैंकर के कैप्टन का बताया जा रहा है। इस ऑडियो में कैप्टन ईरानी बलों से फायरिंग रोकने की गुहार लगाते हुए कह रहे हैं कि आपने हमें जाने की अनुमति दी थी, अब आप फायरिंग क्यों कर रहे हैं? हमें वापस जाने दें। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इस फायरिंग घटना का साइबर ठगी से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि कोई जहाज इन फर्जी निर्देशों के कारण आगे बढ़ा हो, जिससे उसकी स्थिति और ज्यादा जोखिम भरी हो गई। वैश्विक स्तर पर भी क्रिप्टो के जरिए होने वाले अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ अप्रैल 2026 में ही हैकिंग और ऑनलाइन ठगी के जरिए $600 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। यानी ये ठग अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के रास्तों पर भी कब्जा जमाने की कोशिश में है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ जहाज इन फर्जी संदेशों पर भरोसा करके खुद को खतरे में डाल भी चुके हैं। ये सिर्फ एक आम साइबर ठगी नहीं, ये वैश्विक सप्लाई चेन और समुद्री सुरक्षा पर सीधा हमला है। जो स्कैम पहले देशों के अंदर सीमित था, अब वो दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंच चुका है और यही इसे बेहद खतरनाक बनाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट कोई आम रास्ता नहीं, दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। अब सोचिए कि अगर इसी रास्ते पर जहाज़ों को फर्जी आदेश, नकली परमिशन और क्रिप्टो फिरौती मिलने लगी तो ये सिर्फ एक कंपनी का नुकसान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। इससे जहाज़ गलत निर्देशों में फंस सकते हैं, टकराव या फिर फायरिंग जैसे हालात भी बन सकते हैं। बीमा और ऑपरेशन लागत आसमान छू सकती है और सबसे बड़ा खतरा रियल सिक्योरिटी थ्रेट को पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब दुश्मन साफ नजर नहीं आता। पहले एक खतरा दिखता था, मिसाइल, नेवी या पायरेसी। अब खतरा मैसेज बनकर आता है जो दिखता है ऑफिशियल लेकिन होता है फर्जी। एक गलत कॉल मतलब कि जहाज गलत दिशा में, एक फर्जी मेल करोड़ों का नुकसान और एक नकली आदेश जान तक खतरे में पड़ सकती है। इसलिए कई इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियां अब ट्रस्ट नथिंग वेरीफाई एवरीथिंग पॉलिसी पर काम भी कर रही है। अब खेल बदल चुका है, जहां से दुनिया चलती है वहीं अब ठगी का जाल बिछाया जा रहा है। और सवाल अब वही है कि जब मैसेज भी हथियार बन जाए तो असली दुश्मन कौन है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।